Hello student, now we are going to solve questions of self practice 5 in this video, and this self practice is related to multiplication of two polynomials। कहने का मतलब यह है कि दो पॉलिनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इट इज सेड दैट फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। कहने का मतलब यह है कि पॉलिनोमियल तो है, लेकिन पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं? एक टर्म है। कितने टर्म है? एक टर्म। सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म जब होता है तो उसे क्या कहते हैं? मोनोमियल्स कहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि इस जो दो मोनोमियल्स हैं उन दोनों का क्या निकालना? प्रोडक्ट निकालना। फर्स्ट ए देखिए, फर्स्ट ए given that first polynomial is 2 and second polynomial is 2x। now product of, यहाँ पर हो जाएगा product of these two monomials equal 5 into 2x, and you know that in product situation you have to multiply numerals to numerals। कहने का मतलब यह है कि अंक का अंक के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 टू जा कितना हो जाएगा? 10, और ये x है तो x ऐसे हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर हो गया। इसी तरीके से अब फर्स्ट डी देखिए, गिवन दैट -3y फर्स्ट पोलिनोमियल्स एंड सेकंड पोलिनोमियल्स 4y। नाउ प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मोनोमियल्स इक्वल -3y इंटू 4y। 4 3 = 12 प्लस माइनस माइनस y इंटू वाई इट्स मीन वाई स्क्वायर। y इंटू वाई इट्स मीन वाई स्क्वायर। हाउ वाई स्क्वायर? कैसे वाई स्क्वायर है? यू नो दैट इट इज राइट एज y पावर 1 एंड इट इज आल्सो राइट एज y पावर 1 इन सिचुएशन ऑफ प्रोडक्ट व्हेन बेस आर इक्वल टू ईच अदर। जब बेस क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, देन in प्रोडक्ट यू हैव टू ऐड द पावर्स। यानी कि जब प्रोडक्ट करना होता है तो वहाँ पर क्या किया जाता है? पावर्स को ऐड किया जाता है। तो यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 1 है, तो एक एक मिलकर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इसलिए कितना हो जाएगा? -12y² हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग क्या करिएगा, सी और डी दोनों ही सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 6x³ यूनिट्स एंड ब्रीथ इज 3xy² यूनिट्स। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ब्रीथ और लेंथ दोनों ही दिया हुआ है। रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रीथ दोनों ही दिया है। इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है। यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन, गिवन दैट the length of rectangle इक्वल, रेक्टेंगल का लेंथ कितना है? 6x³ y² यूनिट्स एंड ब्रीथ इक्वल 3xy² यूनिट। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। यानी कि इस रेक्टेंगल का क्या निकालना? एरिया निकालना है। एंड यू नो दैट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला क्या होता है? L इंटू बी, अर्थात लेंथ इंटू ब्रेथ। L कितना है? यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, 6x³ y² इंटू आपका कितना हो जाएगा? 3xy² हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 से कितना हो जाएगा? 18। x³ का x में करेंगे x पावर 4, y² का y² में करेंगे तो y पावर 4। ये हो गया आपका आंसर। एक चीज़ और, अभी यूनिट भी लिखना है। तो यूनिट ये भी था, देखिए ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है। तो यूनिट का यूनिट में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। यानी कि जो ये आपका जिस रेक्टेंगल का लेंथ और जिस रेक्टेंगल की ब्रीथ दी हुई है उसका एरिया कितना हो जाएगा? 18x पावर 4 y पावर 4 यूनिट्स स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिट्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन में इट इज सेड दैट सिंप्लीफाई, क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है।
क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड ए है, गिवन दैट 3y क्यूब सेकेंड ब्रैकेट माइनस 3y स्क्वायर, you can see that there are no sign are used both two brackets, यानी कि दोनों ब्रैकेट्स के साथ में क्या है, कोई भी साइन यूज नहीं किया गया है। इन दिस सिचुएशन इट इज लेट दैट द साइन ऑफ प्रोडक्ट आर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर क्या मान लिया जाता है कि मल्टीप्लिकेशन का क्या है, साइन है। जो मल्टीप्लिकेशन का साइन, इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ये आपका माइनस, ये प्लस, प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस। वाई क्यूब का वाई स्क्वायर में करेंगे तो 3 और 5 दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, यानी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर हो गया, यानी कि -9y⁵। थर्ड बी -8x⁵ 2x। यहाँ भी आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 8 2 से कितना हो जाएगा, 16। ये आपका प्लस, ये माइनस, प्लस और माइनस माइनस, x⁵ यहाँ x⁻1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x⁻6 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो फिर आप इसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, डी भी सॉल्व कर सकते हैं, ई भी सॉल्व कर सकते हैं, एफ भी सॉल्व कर सकते हैं। जी देख लीजिएगा, जी 3G देखिए, 3G -1/3 a क्यूब 9 -2a⁴ -1/3 a क्यूब इंटू 9a इंटू -2a⁴। 3 9 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। और ये आपका देखिए, ये आपका माइनस में, ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का यहाँ पर देखिए ये 3 है, 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ a क्यूब है, यहाँ a है, तो 3 पावर यहाँ 3 है, यहाँ पावर 1 है, तो 3 और 1 4, और यहाँ पावर कितना 4 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। 3 से हमने 9 को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो 3 3 जा 9, तो ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई हो गया, 3 2 जा 6, और ये आपका माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर आते हैं ए पे, तो यहाँ पे a क्यूब है, ये a है, ये a⁴ है, मल्टीप्लाई की सिचुएशन में है। सबका क्या करेंगे, ऐड, जो पावर्स है उसको ऐड कर लेंगे। तो 4 8 5 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर हो गया। तो इसी तरीके से आप लोग इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आते हैं 4th क्वेश्चन में, इट इज सेड दैट फाइंड द मोनोमियल्स इक्विवेलेंट टू गिवन एक्सप्रेशन। कहने का मतलब है इसको भी क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, और लास्ट में एक मोनोमियल्स पॉलिनोमियल्स ले आना है, यानी कि क्या करना है, एक ऐसा ही टर्म ले आना है। बस ये मोनोमियल्स में है, जो ये आया है ये मोनोमियल्स में, इसी की तरीके से इसको भी करना है। तो यहाँ देखिए 4A, क्वेश्चन नंबर 4A, गिवन दैट 4a क्यूब b स्क्वायर 3a क्यूब b⁴ प्लस 2ab⁴ इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं यूज किया गया है, तो कौन सा साइन माना जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन माना जाता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। a क्यूब का a क्यूब में मल्टीप्लाई करेंगे, a⁻6 हो जाएगा, और b स्क्वायर का b⁴ में मल्टीप्लाई करेंगे तो b⁻6 भी हो जाएगा। 4 और 2 ऐड हो जाएगा, प्लस आपका यहाँ क्या कर लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। इसका मतलब यह है कि 2 पर भी पावर 6 है, a पर भी पावर 6 और b पर भी पावर 6 है। तो 2 पावर, यहाँ देखिए 2 पावर 6 का मतलब यह है कि 2 का मल्टीप्लाई 6 टाइम, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 2 जा आपका कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। 64 a⁻6 हो जाएगा और b पावर भी 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए आपको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है। और ऐड आप लोगों को बताया थे कि सेम क्वांटिटीज में एडिशन या सब्ट्रैक्शन होता है। तो सेम क्वांटिटीज का कैसे पता लगाएंगे, जो वेरिएबल्स यहाँ है वही वेरिएबल्स यहाँ भी होना चाहिए।
जितनी पावर में यहाँ उतने पावर में वहाँ भी होना चाहिए। तो ये ए पावर 6 है, बी पावर 6, देखिए यहाँ पर भी है एक पावर 6 और बी पावर 6 हाँ है। तो यानी कि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 16 और 12 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, मिलेगा आपका 76। कितना हो जाएगा 76 और ए पावर 6 बी पावर 6, ये हो गया आपका आंसर। ये देखिए ये मोनोमियल्स में आ गया, किसमें आ गया, मोनोमियल्स में। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस करके कोई और टर्म नहीं लिखा गया है, ये मोनोमियल्स में हो गया। इसी तरीके से आप भी सॉल्व कर सकते हो। और ये सी देख लीजिए, सी थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा टर्म दिए गए हैं। यहाँ देखिए सी 4c देखिए, गिवन दैट 5p स्क्वायर माइनस 2p 3p प्लस 7p स्क्वायर 2p स्क्वायर प्लस माइनस 3p माइनस 5p 4p स्क्वायर। फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड टर्म आपका ये है और थर्ड टर्म आपका ये है। तो फर्स्ट टर्म में पहले मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 टू जा कितना हो जाएगा 10, ये आपका माइनस में, ये प्लस में, प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर का पी में मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यूब मिलेगा। अभी एक और टर्म है, अभी 3p भी है, क्या है 3p है, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30, 5 टू जा 10, 10 3 जा 30 और ये आपका प्लस, ये सब क्या है प्लस में, ये माइनस, प्लस और माइनस मिलकर माइनस, और ये पी स्क्वायर, ये पी कुल मिला के कितना हो जाएगा पी पावर 4 हो जाएगा। यहाँ से 2, यहाँ से 1, यहाँ से 1, सबको ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर ये आपका ही देखिए ये आपका प्लस है, प्लस लगा दिए 7 टू जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, पी स्क्वायर, ये पी स्क्वायर, पी पावर कितना हो गया 4 हो गया। ये देखिए ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 3 जा 15, 15 4 जा 60, 15 4 जा 16, पी स्क्वायर, पी पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए ये आपका माइनस 30 पी पावर 4, यहाँ पर भी पी पावर 4, यहाँ पर पी पावर 4 है, तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 74 पी पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर भी पी पावर 4 है, यहाँ पर भी पी पावर 4 है, तो क्या करेंगे इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो 74 से 30 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा, मिलेगा आपका 44 पी पावर 4, ये हो गया आपका आंसर 44 पी पावर 4। और with this question, this is self practice 5B has been end and we will meet in next video from self practice 5C। आप लोग मेहनत से पढ़िएगा।